बूढ़ी माँ की झकझोर कर रख देने वाली कहानी। दोस्तों ये कहानी है एक बुजुर्ग माँ की। इस कहानी को आप लोगों ने अगर सुन लिया तो कभी जीवन में माँ बाप से नफरत करना छोड़ दोगे, माँ बाप के प्रति प्यार बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों बुढ़ापे में दशा क्या होती है इंसान की, आ जाइए इस कहानी के माध्यम से आज हम आप लोगों को समझाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ये कहानी आप लोगों को बहुत प्रिय लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद है मुझे। अगर आपने वीडियो को खोल लिया है तो कृपया पूरा ज़रूर देखें। तो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। कि किसी गाँव में और दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी और उन दोनों की उम्र थी लगभग एक की आसपास 50 वर्ष के आसपास और बड़े भाई की उम्र 60 वर्ष के आसपास। और उनके घर में दो भाई थे और एक बूढ़ी माँ थी। जब बेटाओं की उम्र 50 और 60 वर्ष होगी तो अंदाज लगाना माँ की उम्र कितनी होगी। माँ की उम्र होती है 80-85 के आसपास, समझिए आप। तो दोस्तों एक दिन छोटे वाले भाई ने, जिसकी 50 वर्ष उम्र थी, उस भाई ने अदालत में जाकर के अपने बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अब दोस्तों छोटे भाई ने बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा कैसा दर्ज कराया, और इस मुकदमा को देख करके जज साहब की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों वो जब छोटा वाला भाई, जिसकी उम्र 50 वर्ष के आसपास थी, वो भाई जज साहब के पास में खड़ा हुआ तो उसने जज साहब के सामने जाकर के एक बात कही। जज साहब ने पूछ लिया, क्यों भाई, क्या शिकायत है तुम्हें, क्या मुकदमा है तुम्हारा, क्या बात लेकर के आए हो हमारे पास, क्या चाहते हो तुम। तो उस भाई ने कहा है, देखिए जज साहब, मेरी माँ की उम्र लगभग 80-85 वर्ष के आसपास है और मेरे भाई की उम्र लगभग 60 के आसपास है। तो अब मेरा भाई इतना बुजुर्ग हो चुका है, इतना बुढ़ा हो चुका है, उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो खुद अपने पैरों पर उठ कर के खड़ा हो सके। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि खुद चल कर के पानी लेकर के पी सके। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि खुद अपना काम कर सके। लेकिन फिर भी इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो माँ की देखभाल करता है, वो माँ की सेवा करता है। तो मैं ये चाहता हूँ जज साहब कि मेरी माँ को मेरे भाई से अलग करके मेरे साथ कर दिया जाए, क्योंकि मैं भी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। अभी मेरे हाथ पैरों में जान है, मैं उठ कर के माँ की सेवा कर सकता हूँ, माँ को पानी दे सकता हूँ, माँ को भोजन दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो केवल मुझे ये चाहिए जज साहब, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो मेरी माँ को मेरे पास रखने का इजाज़त दे दीजिएगा। जज साहब देखते ही देखते आंखों में आंसू आ गए। बोले, ये पहला अजीब केस है, केस तो बहुत आए लेकिन ये पहला अजीब केस आया है। आज तक नौजवान भाइयों के, नौजवान बहनों के केस बहुत आते जाते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा केस आया है कि जिसको देख कर के जज साहब भी हक्के बक्के रह गए। मेरे भैया अब क्या था, फैसला तो होना ही था। अब फैसला होगा कैसे। बड़े भाई को बुलाया गया, बड़े भाई से पूछा गया, तुम्हारे भाई ने केस दर्ज कराया है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा किया है, और मुकदमा उनका ये है कि तुम अपनी माँ को और अपने छोटे भाई के पास में छोड़ दो, तुम्हारा छोटा भाई उनकी सेवा करना चाहता है। मेरे भैया बड़ा भाई ने मना कर दिया। बोले, जज साहब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी माँ है। मैं कितना भी बुजुर्ग हो जाऊँ, कितना भी बुढ़ा हो जाऊँ, लेकिन माँ के लिए बेटा बेटा ही रहता है, और बेटा का ये धर्म होता है कि माँ की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे। तो जज साहब, मैं बेशक बुढ़ा हूँ, मेरे शरीर में बेशक सामर्थ्य कम है, लेकिन मैं माँ की सेवा करने के काबिल हूँ, मैं माँ की सेवा करने के योग्य हूँ। मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि मैं माँ की सेवा कर सकूँ। तो जज साहब, अगर आपका आदेश हो तो मैं, और हो या ना हो ये बात अलग है, लेकिन जज साहब पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ को मेरे पास ही रहने दिया जाए। अब जज साहब चक्कर में पड़ गए। छोटा भाई माँ की सेवा करना चाहता है, बड़ा भाई भी सेवा करना चाहता है, माँ एक है। अब जज साहब फैसला करें तो करें कैसे, किसके पक्ष में करें। जज साहब नहीं चाहते हैं कि मेरे कहने से, मेरे फैसला से किसी एक की आत्मा दुखी हो जाए, क्योंकि छोटा बाला भी चाहता है माँ की सेवा करना और बड़ा बाला भी चाहता है माँ की सेवा करना। अब सेवा कौन करेगा, इसका फैसला कैसे किया जाए। सब लोग खड़े खड़े अचंभित खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, केवल फैसला का इंतजार कर रहे हैं। वो घड़ी कौन सी होगी जब जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। देखते हैं कि वो 80-85 वर्ष की माँ और कौन से बेटे के पास में जाती है, छोटे बेटे के पास में जाती है या बड़े बेटे के पास में रहती है। तो जज साहब के दिमाग में एक बात आई। जज साहब ने विचार किया, क्यों ना इनकी माँ को बुला कर के ही और इनकी माँ से ही पूछ लिया जाए कि वो किसके साथ में रहना चाहती हैं। मेरे भैया अब क्या था,
उन दोनों लड़कों की माँ को बुलाया गया, जिनकी उम्र बहुत थी। जैसे तैसे माँ बेचारी व्हील चेयर पर बैठ करके जैसे तैसे अदालत में पहुँची। जज साहब ने देखा कि माँ के हाथ पैर भी उठना बंद हो गए हैं। माँ को एक सिपाही व्हील चेयर पर बिठा करके लेकर के आया, ला करके बीच दरबार में खड़ा कर दिया गया। चारों तरफ सब लोग खड़े देख रहे हैं, देखते हैं फैसला क्या होगा, किसके पक्ष में होगा। माँ के सामने बात रखी गई। जज साहब ने कहा, माँ तुम इनकी माँ हो, उसी प्रकार मेरी भी माँ हो। अब जज साहब मैं ये चाहता हूँ माँ जी कि तुम ही अपने आप फैसला करो कि तुम बड़े बेटे के पास में रहना चाहती हो या छोटे बेटे के पास रहना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारे छोटे बेटा ने अदालत में केस दर्ज किया है, अदालत में मुकदमा दाखिल किया है कि मैं माँ की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे भी अधिकार देना चाहिए, मुझे भी हक देना चाहिए। और बड़ा बेटा कहता है कि मैं सेवा करूँगा माँ की। अब हम नहीं चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपने आप फैसला करो कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। माँ की आंखों से आंसू निकल गए। जज साहब के सामने माँ ने कहा, जज साहब मेरे दोनों बेटा बराबर हैं, छोटा बेटा भी उतना ही है, उतना ही बड़ा बेटा है। तो जज साहब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने मुख से किसी एक के पक्ष में बोल सकूं। बात दोनों की अपनी अपनी जगह सही है। छोटा वाला भी चाहता है कि मुझे भी माँ की सेवा करने का मौका मिले, और बड़ा वाला भी चाहता है कि मैं भी माँ की और सेवा कर सकूं। लेकिन जज साहब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, जज साहब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती मैं किसी एक के पक्ष में बोल जाऊं। जज साहब अगर आपके पास में मुकदमा आया है तो केवल आप ही बताइए, आप ही फैसला सुनाइए। आपका जो फैसला होगा वो मेरे सिरोधार्य होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप जो कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अब जज साहब के सामने बात वही फिर फंस गई। अब फैसला करें तो करें कैसे। चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा है, वकील भी बैठे हैं, दोनों लड़के खड़े हैं, माँ व्हील चेयर पर बैठी है। जज साहब थोड़ी देर चुप रहे। चुप रहने के बाद जज साहब थोड़ी देर सोचते रहे। सोचने के बाद जज साहब ने फैसला सुना दिया। फैसला क्या सुनाया? जज साहब ने एकदम कहा, सब लोग शांत रहिएगा और मैं जो कहना चाहता हूँ दोनों बेटा ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये माँ ने कहा कि मेरे दोनों बेटा बराबर हैं, और ये बात हकीकत है। आप भी सब लोग जानते हो, हम भी जानते हैं। माँ के लिए चाहे बेटा 4 हों, माँ के लिए चारों बराबर होते हैं। माँ कभी किसी एक के लिए ज़्यादा नहीं चाहती, तो अधिकार दोनों का माँ के ऊपर बराबर होता है। अब मेरे पास मुकदमा आया है, तो छोटे की, यानी जिसकी उम्र 50 के आसपास है, छोटे बेटा की बातें सुनकर के मुझे ऐसा लगता है कि जितना अधिकार बड़े भाई को है माँ की सेवा करने का, उतना ही अधिकार छोटे भाई को है माँ की सेवा करने का। अगर मैं ये फैसला सुनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि जितने दिन माँ बड़े बेटे के पास में रही, उतने दिन अब छोटे बेटे के पास में रहेगी। क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि माँ की हम सेवा करें। अब जब बेटा बड़े की उम्र इतनी हो गई, खुद किसी से सेवा करने लायक उम्र है उनकी, सेवा कराने लायक, लेकिन वो खुद माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन छोटा बेटा कब सेवा करेगा माँ की? कब मौका मिलेगा उसे सेवा करने का? तो मेरा तो यही फैसला है कि छोटे बेटा के अनुसार और जो मुकदमा किया गया है उसके अनुसार मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि माँ को दोनों बेटों के पास रहने का अधिकार है। तो माँ को थोड़े थोड़े दिन के लिए दोनों बेटा अपने अपने पास रखिएगा और दोनों बेटा माँ की अच्छी तरीक़ा से सेवा करिएगा। जज साहब का फैसला सुनते ही माँ की आंखों से आंसू निकल गए। दोनों बेटा रोने लगे। बड़ा वाला बेटा तो इसलिए रो रहा है, अपने बुढ़ापे को कोस रहा है, बारे अभागे बुढ़ापे, तू कैसा बुढ़ापा आया मेरे ऊपर। अगर तू मेरे ऊपर नहीं आता तो मुझे माँ की सेवा करने का मौका और ज़्यादा मिलता। अगर मैं बूढ़ा नहीं होता तो माँ की सेवा करने के लायक और काबिल रहता मैं। अगर मैं बूढ़ा नहीं होता तो आज ये जज साहब ये फैसला नहीं सुना देते। और छोटा बेटा इसलिए रो रहा है कि धन्य जज साहब, आपने बड़े समझदार हो आप, और आपने निष्पक्ष होकर के फैसला सुनाया है। अब मुझे भी कुछ मौका मिलेगा, अब मुझे भी माँ की सेवा करने का थोड़ा सा मौका मिलेगा, अब मैं भी अपने जीवन को धन्य बना सकूँगा। तो मेरे भैया, माँ की सेवा से बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं होता। हमने तो यहाँ तक सुना है, हमारे शास्त्र, हमारे विद्वान यहाँ तक कहते हैं, एक बेटा जंगल में बैठ करके तपस्या करे और एक बेटा घर में रह करके अपने माँ बाप की सेवा करे। तो जो बेटा जंगल में बैठ करके तपस्या करता है उससे बड़ा धर्म होता है कि जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, क्योंकि माँ बाप से बड़ा संसार में कोई नहीं होता। यही हमारे जन्म देने वाले होते हैं और यही हमें छोटे से बड़े तक सर्व शिक्षा देने वाले होते हैं। माँ बाप का कर्ज कभी इंसान जीवन में उतार नहीं सकता। तो दोस्तों, जितनी हो सके माँ बाप की सेवा कीजिएगा,
क्योंकि माँ बाप से बढ़कर के कोई संसार में धर्म नहीं है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने परिवार और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और ख़ासकर अपने बच्चों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सुनने से बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है, माँ बाप के प्रति उनका प्यार जागृत होता है। क्योंकि देखिए आजकल क्या है, आजकल संसार में, स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़े बड़े स्कूल में चले जाओ, बड़े बड़े कॉलेजों में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ पेट भरने का तरीका सिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कमाने खाने का तरीका सिखाया जाता है। संस्कार आजकल स्कूलों में कोई नहीं दे पा रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है संस्कार। तो सभी से मेरा निवेदन है कि संस्कार से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर अपने बच्चों में तुमने संस्कार डाल दिए तो समझ लीजिएगा आपने बहुत कुछ धन कमा लिया। और अब चाहे आप कितना भी धन कमा लीजिए, अगर आपने अपने बच्चों में संस्कार नहीं डाल पाए तो शायद आपको कुछ नहीं मिला। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसी कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने अपने बच्चों तक पहुँचाइएगा, जिससे बच्चों के जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।